सत चेतन सत चेतन सत्संग का शब्द है। सत्संग के में आया कर जीवन सफल बनाया कर। सत्संग घाट धोबी का मन का मैल धुलाया कर। सब तीरथ सत्संग माही और तीर्थ मत जाया कर। काया तेरी जिंदा मंदिर प्रेम की ज्योत जगाया कर। आप हरि काया माहे मूर्त पूजन मत जाया कर। विषय विकार बहुत सागर हैं, ध्यान की नाव बनाया कर। पार तेरा सुन के माही आत्म योग कमाया कर। ज्ञान वाचक डोडा सिंभल आत्मवेद टटोला कर। सत चैतन्य से दूरी नाही घट अपना खोजा कर। सत्संग के में आया कर जीवन सफल बनाया कर। बात तो सीधी पादरी है कि सत्संग जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। सत्संग में टाइम निकाल के आना चाहिए। यही एक रास्ता है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है, आपको आपके स्वरूप की ओर ले जाता है। और कोई रास्ता नहीं है। सब सुधार सब ज्ञान सत्संग से ही होगा। और कोई रास्ता होता तो मैं बता भी देता। परमात्मा को पाने का, परमात्मा से जुड़ने का, अपना जीवन सफल करने का एकमात्र यही रास्ता है। सत्संग के माया कर जीवन सफल बनाया कर। अब सत्संग के बारे में आपने थोड़ा समझना चाहिए। सत्संग की पहचान बहुत जरूरी है। अगर सत्संग की पहचान नहीं कर सके तो तुम भटक भी सकते हो। सत्संग में जाते हुए भी भटक सकते हो। यदि सत्संग की पहचान ना हो, पहचान जरूरी है, तभी आपका परमार्थ सिद्ध हो सकता है। आजकल बहुत सत्संग है दुनिया में, जहाँ देखो वही सत्संग है। इतनी बड़ी बड़ी भीड़ है कि बिल्कुल अनंत, जहाँ तक देखो सिर ही सिर, बहुत ज्यादा भीड़। आदमी इन भीड़ों से सम्मोहित हो जाता है। भीड़ों को देखकर
समझो कि सारी समझ खो बैठता है। उसका विचार जैसा कि गायब हो जाता है। भीड़ उस पर प्रभाव डालती है, उसको सम्मोहित कर लेती है। मैं भी बहुत सत्संगों में गया हूँ। पहले सत्संगों में जा करके मैंने अनुभव भी लिए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। कि कहीं मैं जाता था, इतनी भीड़ के पता ही नहीं लगता था कि मैं कहाँ हूँ और उस भीड़ का अंत कहाँ है। मैं किसी से पूछ बैठता कि भाई यहाँ क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों आती है। कि भीड़ का आना ही प्रमाण है इस बात का कि यहाँ सत्य है। वो भीड़ को ही प्रमाण बना लेते थे, यहाँ कोई न कोई बात तो है, इसलिए भीड़ आती है। कोई बात ना हो तो भीड़ क्यों आए। यहाँ सत्य है इसलिए भीड़ है, यहाँ भीड़ है इसलिए यहाँ सत्य है। अब मैं तो विचार करता था हर एक बात कर कि जहाँ भीड़ हो क्या जरूरी है वहां पर सत्य भी हो। मैंने तो जो निष्कर्ष निकाले, जो निचोड़ निकाले, जहाँ भीड़ होती है वहाँ सत्य होता ही नहीं है। लोग भीड़ से प्रभावित होते हैं, भीड़ को देखकर भीड़ बढ़ा देते हैं। जैसे भेड़ चाल होती है ऐसा हो जाता है। तो यह अपने समझने की बात है। अगर एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो और सारी भेड़ भी कुएं में गिर जाती है। वो कैसे गिर जाती हैं? एक भेड़ अचानक किसी कुएं में गिर गई और वो अंदर जा करके म्यां म्यां करने लगी। दूसरी भेड़ ने उसको सुन लिया कि शायद ये कह रही है कि यहाँ कुएं में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा ठंड है, तुम भी आ जाओ। दूसरी भेड़ ने सुना, वो भी उस कुएं में कूद जाती है तो कुआं। फिर वो दो भेड़ हो जाती हैं कुएं में, फिर वो म्यां म्यां करते हैं, ज्यादा आवाज होती है कि दो हैं। तीसरी ने भी छलांग लगा दी तो कुछ तो बात है। इस प्रकार एक एक भेड़ ने देख करके सारे भेड़ों ने कुएं में छलांग लगा दी। देखम देखा तो बात समझ गए होगे। जहाँ विचार नहीं वहाँ भेड़ कहने का मतलब है। यहाँ सत्संग पहले होते थे, मैंने भी कह दिया था, ऐसे भेड़ों की बात चला दी। तो एक दो बहन थी, वो कहने लगी महाराज जी तुम्हें भेड़ बताते, हम नहीं आते सत्संग में। अब मेरा भेड़ बताने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि विचार रखो। विचार रखोगे तो कौन कहेगा तुमको भेड़ जैसे, तुम भेड़ नहीं हो। तुम भी कौन हो? तुम भी शेर जैसे हो। शेर नहीं होता है, जंगल में दौड़ता है, जंगल में उसका राज होता है। शेर कितना प्रतापी होता है कि उसकी धाड़ से डर जाते हैं। आप भी शेर जैसे ही हो, मैं भेड़ नहीं कह रहा। अगर समझ हो तो, समझ ना हो तो भेड़ के साथ समानता करने में कोई दिक्कत नहीं है। गिर जाओगे वहीं जा करके जहां एक भेड़ गिर गई। तो मैंने जहां तक देखा है, मैं साफ साफ बातें बताता हूँ। जहाँ जितनी बड़ी भेड़ है, भीड़ है, वहाँ उतनी ज्यादा भेड़ है। वहाँ सत्संग होता ही नहीं है। वहाँ देखम देखा सब चले जाते हैं, अपने अपने मतलब में सब चले जाते हैं।
और कोई कारण नहीं है। ये ना सोचो कि वहाँ सत्य का प्रचार है, कि सत्य का रास्ता है। तुम्हारे सच्चे स्वार्थ उसको जगा दिया जाता है, तुम्हारे अहंकार को जगा दिया जाता है, तुमको लालच दे दिए जाते हैं, आश्वासन दे दिए जाते हैं, आप वहाँ भिड़ते चले जाते हैं। तो सत्संग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सत्संग को पहचानना चाहिए। अगर सत्संग नहीं पहचाने तो भीड़ में मारे जाओगे, तुम निकल नहीं सकते। अगर निकल भी जाता है कोई, तो जैसे समाज में पंथ होते हैं, जाति पाति होती हैं, कोई जाति से बाहर चला जाए तो लोग उसको इकट्ठे होते हैं, मनाते हैं, वापस ले आते हैं। भीड़ से कोई बाहर हो भी जाए तो सत्संगी प्यारे बड़े जिद्दी हैं, मीटिंग करेंगे, सारी बातें करेंगे, उसके घर जाएंगे कि सत्संग क्यों छोड़ दिया, कि दूसरे सत्संग में क्यों चला गया, उसको वापस उसी भीड़ में, उसी कुएं में जाने नहीं देंगे बाहर। आप जाए ना किसी को जाने दें। सत्संग तो सुनने के लिए होता है, लेकिन खाली सुनने के लिए नहीं, पहचानने के लिए भी होता है। अगर सत्संग आपने नहीं पहचाना और तुम ऐसे ही जाते रहे, तुम रास्ते से भटक भी सकते हो। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि आजकल लोग, जैसे कथाएं होती हैं, कीर्तन होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, वहाँ लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं। उन कथाओं को भी सत्संग बोलते हैं, लेकिन वहाँ सत्संग का बीज भी नहीं है। वहाँ तो लोग इकट्ठे होते हैं, किसी ग्रंथ की, किसी अवतार की कथा चलती रहती है, महात्मा लोग चुटकुले सुनाते रहते हैं, डांस करवाते रहते हैं, संगीत सुनवाते रहते हैं, आप भी स्टेज पर सज धज के बैठ जाते हैं। ऐसे उनके कपड़े, ऐसे उनका सजाई धजाई, इतनी माला कि उनकी छाती ना दिखे। तुम बाजार में ढूंढो तो तुमको वो कपड़े मिल नहीं सकते, वो मालाएं तुमको मिल नहीं सकती किसी भी धार्मिक स्थान पर। न जाने कहां से ऑर्डर देकर वो बनवाते हैं। लोग उनकी चमक दमक को देखते रहते हैं, प्रवचन पर कौन ध्यान देता है। चमक दमक पर, उनके फैशन पर, उनके रूप पर लट्टू हुए रहते हैं। कुछ भी कहो, कहने पर तो कोई उनका ख्याल नहीं जाता। उन बिल्कुल मॉडल बन के बैठते इसलिए है कि हमारे प्रवचनों पर, हमारे कई बातों पर इसका ख्याल ना जाए, हमें देखते रहे। ये सोने के हिरण से दूसरे नहीं है, सीधी बात बताता हूं मैं। इस प्रकार के कथाकार हैं, कथा करते हैं, इनको लोग सत्संग भी समझते हैं, वो भी सत्संग कहते हैं। लेकिन ये कथाकार कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोने का मृग। उनका प्रवचन, उनका सब कुछ चमक दमक, आम आदमी की तो वैसे ही आंख फट जाए, उसका दिमाग वैसे ही फूल जाए देख करके। तो सोने के हिरण से ये कम नहीं होते हैं, तुमको भटका ले जाएंगे। एक बार तुमके कनेक्शन में आए, तुम भटका दिए। सीता का क्या हाल हुआ था, सोने के हिरण नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, क्या वास्तव में सोने का हिरण होता है? सोने का हिरण तो कोई नहीं होता। कोई छोटा मोटा हिरण बनवा लें, इतना सा 1-2 ग्राम का, किसी को दान दून करने के लिए जैसे बनवाते हैं, पाखंडी चांदी के, सोने के बैल बनवा लेते हैं, बछड़े बनवा लेते हैं दान करने के लिए, ऐसे बनवा ले तो कोई दूसरी बात है। लेकिन चलता फिरता हिरण सोने का, कभी आपको विचार किया हो सकता है क्या? लेकिन यही तो बात है, विचार ही तो नहीं करते। अगर एक इसी बात पर आप विचार कर लें कि सोने का हिरण हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या पाओगे तुम? पाओगे कि सोने का हिरण नहीं हो सकता। और इस एक बात पर तुम इस बात पर पहुंच जाओगे कि रामायण झूठी है, जो सोने का हिरण नहीं हो सकता, सोने का हिरण ही झूठा है, तो सारी फिलोसफी का क्या होगा? तो सीता हार ली थी रावण ने। रावण मन है,
और सीता भी क्यों आकर्षित हो गई, वहां भी मन है। सीता ने भी अपने मन से आकर्षित होकर कह दिया कि राम से कि हिरण को पकड़ के लाओ। अब राम भी क्या है, राम भी क्या बेवकूफ नहीं है कि सोने का हिरण भी होता है कोई, उसके पीछे लग लिया। तो आप दुखी हुआ, कितना बड़ा युद्ध हुआ, सीता कितनी दुखी हुई, किस कारण? सिर्फ वो मायावी जो हिरण है, जो मायावी हिरण है, जिसको मैं कहता हूँ ये कथाकार हैं या गुरु हैं सत्संग करने वाले, ये जो सोने के हिरण है जो तुमको आकर्षित करते हैं और उन्हें पीछे लगा लेते हैं। रावण साथ में खड़ा है, सभी जगह रावण खड़ा है, वहां पर गुरु में भी रावण खड़ा है, देखने वालों में भी रावण खड़ा है, हरने वाला भी तो रावण है ही। सब काल ही है, चारों तरफ वो हट लेता है। तुम आकर्षित हो जाते हो, खुश हो जाते हो, खींचे चले जाते हो, सब कुछ खो देते हो, अपनी आत्मा खो देते, अपना कर्म खो देते, अपना विचार खो देते, सब कुछ तो खो देते हो, आखिर अपने आपे को खो दोगे। अगर अपना आपा खो दिया तो बचा के आपके पास? जागृत आपा आपके पास होना चाहिए। तो लुभावने जो कथा है, कीर्तन है, इनसे सावधान रहना। ये सत्संग नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है, ये सत्संग नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे पता है तुम सुनते हो और उनको सत्संग मानते हो, टीवी खोलते हो, फोन खोलते हो, उनमें सारी चीजें मिल जाती हैं। आप उनको क्या नहीं देखते? मैं हाथ उठवाऊं तो 95% हाथ उठाएंगे। जो कथाकारों को, कीर्तनकारों को और कीर्तन करने वालों को गुरु समझते हैं, सतगुरु समझते हैं, परमात्मा के अवतार समझते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टीवी खोलोगे तो ये मिल जाएंगे, फोन खोलोगे तो ये मिल जाएंगे। इनसे सावधान रहना, ये सत्संग नहीं है। तुमको लूट लेंगे, तुम्हारी चेतना को लूट लेंगे, तुम्हारे कर्म को लूट लोगे, तुम बाहर मुखी हो जाओगे। तो सत्संग के में आया करे, ये शब्द सत्संग आया, मैं पहले इसी को समझा रहा हूं कि सत्संग की पहचान तो आपने जरूर भी होनी चाहिए। अब चलो हम कथाकारों से, कीर्तनों से थोड़े से हट जाएं, वहां आ जाएं जहां सत्संग का नाम दिया जाता है। स्पेशल सत्संग है, यहाँ पर कथा का नाम नहीं दिया जाता है। वहां भी तो यही हाल है। वहां कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ा जाता हो, जो आपको डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ा जाता हो, जो डायरेक्ट सत्य से तुम्हारा कनेक्शन किया जाता हो? वहां भी तो कौन सी बात है। मैं एक सत्संग सुन रहा था, फोन पर सुन रहा था, लेकिन मैं तो पहचान के सुनता हूं, इसलिए सुनता हूं, देखता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। एक महाराज जी तो बैठा है इतने उच्च आसन पर, जिसने लोगों को समझाने का जिम्मा लिया है। होना तो जिम्मा सच्चा होना चाहिए, लेकिन वो भटका रहा है, उसकी आंख नहीं खुलती कि इतने लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं। तो उनका क्या हाल होगा ऐसे लोगों का? वो क्या कहता है? ये कहता है कि अगर गुरु की भक्ति करनी हो तो परमात्मा का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। सही लगेगी ये बात? लगेगी ना? तुम जाते हो और उन सत्संगों को सत्संग मान लेते हो जहां ये कहा जाता है कि गुरु की भक्ति करनी हो तो परमात्मा का ख्याल छोड़ना पड़ेगा, और वहां गुरु नहीं है, वहां सतगुरु नहीं जो तुम्हारी हर समस्या का हल ना कर सके, तुम्हारी बीमारी दूर ना कर सके, तुम्हारी गरीबी दूर ना कर सके, तुम्हें इलेक्शन ना जिता सके, तुम ऊंचे पद ना दे सके, तुम्हें नौकरी ना दे सके, तुम्हारी भूत विद्या दूर कर ना सके, अनेकों चीजों की जो तुम्हारे अंदर अभाव हैं, कमियां हैं, दुख दर्द हैं, उनको दूर ना कर सके, वहां सतगुरु है ही नहीं। मैं कहता हूं जो ऐसे दावा करता वहां सतगुरु नहीं है। ऐसे दावे जहां वहां सत्संग नहीं है। पहचान लो सत्संग को जहां ऐसे दावे हैं, जहां तुमको प्रलोभन दिए जाते हैं, जहां तुमको लालच दिए जाते हैं कि आ जाओ, तुम एक बार आ जाओ, जो तुम्हारी झोली है भर के जाएगी, खाली झोली जा नहीं सकते। अब झोली में क्या डलवाना है आपने, बोलो?
धन तो डाला जा सकता है, धन दौलत डाला जा सकता है ना, ये कहां से डालें? अब मैं अगर खाली कह दूं कि तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, तुम सत्संग में आ जाओ, तुम्हारी झोली में चाहे कुछ भी नहीं डालता हूं, खाली यूं कहूंगा कि तुम खाली झोली नहीं जाओगे, तुम भी मान लो कि झोली भर दिया, आज तो झोली में कुछ नहीं, झोली में कुछ नहीं। इन सत्संगों से बचो, यहाँ सत्संग होते नहीं हैं, यहाँ के प्रलोभन देंगे, आलोक के प्रलोभन देंगे। प्रलोभन का मतलब लालच। कल ही एक बहन थी, वो कह रही थी कि मैं सत्संग में गई, वहां महाराज जी ने नाम दे दिया, नाम देते ये भी कह दिया कि सतलोक में ले जाना अब हमारा जिम्मा है। उसने बाहर आकर के अपने पति से कहा कि तो मजा हो गया, सतलोक में ले जाना तो गुरु ने जिम्मा ले लिया, अब मैं तो भजन नहीं करूं। सीधी बात कह दी, मैं तो नाम नहीं जपूं, क्यों जपूंगी जब जिम्मा गुरु ने ले लिया है। अगर उसने नाम जपना छोड़ दिया, जिम्मा गुरु पर छोड़ दिया, क्या चले जाएगी? कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। तुम्हें तो टिकट दे देते हैं बगैर टिकट, तुम्हारे हाथ में जादू सा थमा देते हैं कि लो नाम दे दिया है, तुमको टिकट दे दिया है, सतलोक में पहुंचो ही पहुंचोगे। वो टिकट आपको दिखाई देती ना, कहीं रेल है ना कोई ड्राइवर है, कुछ भी नहीं है, करनी तुम्हारी छुटवा दी, तुम तो गए। गुरु कहता है कि तुम पर कृपा करूंगा, सतलोक में ले जाऊंगा, और जब ले जाऊंगा, जब तक तुम जीवोगे और मैं जीऊंगा, तुम मेरे साथ रहोगे, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। अब मैं तुमको कहूं कि मैं तुमको सतलोक में तभी ले जा सकता हूं जब तुम आज जीवन, सारा जीवन मेरे साथ रहोगे। अगर थोड़ा सा भी संशय मेरे में कर लिया, अगर थोड़ा सा भी मेरे को छोड़ दिया, तो मैं सतलोक में नहीं ले जाऊंगा। ये लोगों को सम्मोहित कर लेते हो। तुम कहते हैं ना कि लोग क्यों नहीं पीछा छोड़ रहे, इन गुरुओं का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? जब गुरु दोषी भी सिद्ध हो जाते हैं तो उनका पीछा फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहे? यही कारण है कि जब तक वो जियोगे तुम उनको छोड़ना ही नहीं, तुमको तो घुट्टी पिला दी। अब घुट्टी ऐसी जहां पिलाई जाती हो, सावधान बिल्कुल, वहां सोने का हिरण है, दुख पाओगे। सीधी बात समझने की कोशिश किया करो। मैं तुमको भीतर से जगाता हूँ, भीतर के लिए जगाता हूँ, तुम्हें तुम्हारे से ही जोड़ता हूँ। मैं अपनी भक्ति नहीं करवाता, मैं तुमको सलाह देता हूँ, बस तुम करो तो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे ऐसे हैं आदमी जो सत्संग आते हैं, यहाँ मेरे पास भी सत्संग आते हैं और भी सारे काम करते हैं। मुझे को पता रहता है कि वो ये भी काम करते हैं, वो पाखंड भी करते हैं, बाहरी पूजा पाठ भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं और सत्संग भी आते हैं। लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं प्रचार करूं, आदेश नहीं दूं, केवल प्रचार करूं। वो जाते रहते हैं, मुझे क्या है, मैंने तो अपना उपदेश देना, अपना फर्ज पूरा करना है। उन्हें रुकना है तो खुद रुकना। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम ये मत कर, मैं नहीं करूंगा। उनकी अपनी समझ जागेगी तो रुकेंगे, फायदा तभी है। मजबूर करने से ऐसा कुछ ना होगा, उनके नुकसान ही होगा, ना इधर के ना उधर के। तो अब सत्संग देख लो, जहां चमत्कार है वहां सत्संग नहीं है, जहां लालच है वहां सत्संग नहीं है, जहां प्रलोभन है वहां सत्संग नहीं है, जहां गुरु अपनी भक्ति कराते हैं, परमात्मा से दूर हटाते हैं, वहां सत्संग नहीं है। जो ज्ञान पर शर्त लगाते हैं कि हमारी कृपा बगैर तुमको होगा ही नहीं ज्ञान, हमारी कृपा के बगैर तुम भजन भी नहीं कर सकते, हमारी कृपा के बगैर तुम ध्यान में भी नहीं बैठ सकते, ऐसा हो तो सावधान। समझते हो? समझ गए? कथा है जहां पर कीर्तन है वहां भी सत्संग नहीं है। सत्संग, निरोल सत्संग तुम ढूंढ लो, कहीं पर भी ढूंढ लो, निरोल सत्संग ढूंढ लो। कि निरोल सत्संग का मेरा मतलब है कि जो तुम्हें सत्य के लिए जगाता हो, जो पूरे सत्य के लिए जगाता हो और तुम्हें डायरेक्ट उस सत्य से जोड़ता हो, अपने पीछे ना लगाता हो, अपनी भक्ति ना बताता हो, तुम्हें चिंतन सिखाता हो, विचार सिखाता हो, भजन ध्यान सिखाता हो,
तुम्हें तुम्हारा सुधार कराता हो, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप तक ले जाने की बात बताता हो। जैसे मैंने कहा था कि भेड़ों जैसे नहीं हो आप, शेरों जैसे हो। लेकिन कब? जब तुम्हें थोड़ी सी स्वरूप की भनक पड़ जाए। जब तक आपको अपने ही स्वरूप की भनक ना पड़ेगी, आप तो भेड़ जैसे हैं, फिर शेर जैसे नहीं हो सकते। सुनी होगी एक कहानी आपने कि एक शेरनी थी, वो जंगल में उसका बच्चा और वो दोनों रहते थे। बच्चा बिल्कुल छोटा सा था, 2-4 दिन का, और शेरनी के प्राण छूट गए। तो शेर का छोटा सा बच्चा जंगल में अकेला रह गया। अब वहां एक भेड़ चराने वाला भी जाता था। भेड़ चराने वाला भी जाता था। तो जो भेड़ चराने वाला था उन्हें समझा कि इस बच्चे का क्या हाल होगा। उसने भेड़ों में मिला लिया उसको, उसकी देख रेख में लग गया। शेर का बच्चा भेड़ों में रहने लग गया। वो तो संगत जैसी रंगत। अब भेड़े में रहने लगा तो घास फूस खाने लगा, भेड़ों की तरह बोलने लगा, भेड़ों जैसा व्यवहार करने लगा। होता तो ये है कि शेर दिखाई दे जाए भेड़ों को सारी भाग जाती हैं, लेकिन भेड़ भी उसके साथ एक होली और वो भी भेड़ों के साथ एक होली, क्योंकि बचपने में उनके साथ मिल गया वो। तो एक दिन क्या हुआ, एक शेर ने देख लिया उनको, उस शेर को। और शेर का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, देखने में भेड़ों से ऊंचा था, शक्ल भी तो अलग थी, लेकिन उसकी बोली भेड़ों जैसे हो गई थी। खाना पीना व्यवहार सब उसका भेड़ों जैसा हो गया था, समझो भेड़ ही हो गया था। तो शेर ने देखा ये क्या धोखा हो गया इसको। शेर से तो भेड़ें बिधक जाती हैं, नजदीक भी नहीं आती हैं, इनके साथ रहता और भेड़ इसके साथ रहते हैं। कारण क्या है? शेर ने जाकर समझाया कि देख तू शेर है मेरे जैसा, मैं भी शेर हूं, तुम भी शेर है, तुम भेड़ नहीं है। क्या फंस गया तू? चल मेरे साथ जंगल में चलेंगे और हमारा असली खाना है जो मांस मिट्टी का वो खाएंगे, शिकार करेंगे, खाएंगे, दौड़ेंगे जंगल में, शेर जैसे होकर के रखें। तो भेड़ों में कैसे मिल गया है? तो उसे शेर के बच्चे ने, जो भेड़ जैसा समझता था, मना कर दिया कि हो सकता है तुम भी भेड़ हो। मैं भेड़ क्या, हो सकता है तुम भी भेड़ हो। आजकल तो विज्ञान का जमाना है, क्या पता कौन सी टेक्निक से तुम भी बड़ा हो गया हो, नई भेड़ पैदा हो गई हो। जैसे संकर फसलें पैदा हो गई, जो 6 महीने में फसलें होती थी वो 3 महीने में हो जाती हैं, संकर चीजें हैं। वह भी एक कहानी सुनी होगी आपने मकड़ध्वज की। मकड़ध्वज 6 महीने का था, हनुमान से युद्ध कर बैठा, पूरा मुकाबला कर दिया। कितने दिन का हनुमान है, 6 महीने का मकड़ध्वज ऋषि का बेटा, उसका मुकाबला कर दिया। मुकाबला क्यों कर दिया? कि वो शंकर औलाद था, मछली से आया था। हनुमान के पसीने और मछली से वो मकड़ध्वज पैदा हो गया, इसलिए शंकर औलाद था। शंकर औलाद 6 महीने में हनुमान जितना तगड़ा हो गया, इसलिए लड़ पड़ा। तो लड़ पड़ा तो भाई, हाँ एक और बात आ गई। एक दिन एक भाई ने देखा ये नाटक, उनकी लड़ाई मकड़ध्वज के हनुमान की, तो बात चल पड़ी। देखो ना, 6 महीने का जो मकड़ध्वज है, इतने दिन का हनुमान है, इसको हरा दिया। क्या कारण है? कि कहने लगा ये जो हनुमान था ना, समुद्र के ऊपर से जा रहा था, इसका पसीना मछली के मुंह में पड़ गया और वो मकड़ध्वज पैदा हो गया। मैंने कहा मैं तो थोड़ा जागृत आदमी था, कहेगा मुंह में पड़ेगा तो बच्चा दानी में कैसे जाएगा, वो तो हजम हो जाएगा पेट में, बच्चे दानी में तो रास्ते से ही जाएगा, बच्चे दानी में नहीं जा सकता, पसीना है वो तो वो बेचारा ऐसे लखा है मेरी तरफ कि कहने लगा ये सारे ग्रंथ झूठे हैं तुम्हारे, तुम ऐसी सी बातों में विचार भी नहीं करते कि पसीना पेट में जाए और बच्चा पैदा हो जाए, ये तो कहीं भी नहीं प्राकृतिक नियम नहीं है। तो इस प्रकार से जो मैं बात चला रहा था शेर वाली, और शेर के बच्चे ने मना कर दिया कि हो सकता मैं शंकर औलाद हूं, मैं बड़ी भेड़ हूं, और तुम भी हो सकता है शंकर औलाद हो,
तुम भी ऐसे ही हो गया मेरे जैसा, मना कर दिया, जैसे मैं तुम्हें समझाऊं तुम करने लग जाओ, ये बात हम भी जानते हैं। हो जाता है ना ऐसा, मैं बातें बताऊं, सत्संग सारी बातें बताऊं, एक आदमी बोल देता है जो महाराज जी बताता है वो तो हमें भी पता है। पता तो हो, चलते भी हो क्या? पता तो होना ठीक है। तो उसने जो बच्चा था, जो भेड़ बन गया था, भेड़ जैसा शेर जो बन गया था, उसने यही कह दिया कि कोई खास बात नहीं है, हो सकता है तुम भी भेड़ हो। तो नहीं माना तो उसने क्या किया, उस शेर ने, जंगली शेर ने उसको पकड़ा और कुएं पर ले गया। कुएं पर ले जाकर के अपनी शक्ल दिखाई कि अब तो मानेगा कि जैसा तुम हो वैसा मैं हूं। कहेगा नहीं ये कोई बात नहीं है, ये भी वही बात है जो पहले कह रहे थे, तुम भी भेड़ की शक्ल हो सकते, मेरी भेड़ की शक्ल हो सकते, ये कोई बात नहीं है। अब क्या करे बेचारा, जंगल का शेर कैसे मनावा? उसने जा करके क्या किया कि एक शिकार करके लाया। वो शिकार जो भेड़ बना जो शेर था उसके सामने डाल दी। उसने जो ही अपने शिकार को सूंघा, थोड़ा सा मांस भीतर लिया तो उसके प्राण जाग गए। जो भेड़ बना हुआ शेर था उसके प्राण जाग गए। थोड़ी सी शिकार की, थोड़ी सी मांस की महक से, थोड़ा सा भीतर जाने से उसके भीतर का शेर जाग गया, उसके भीतर से प्राण जाग गए। लगाता है धाड़। अब धाड़ लगाता जब उसका असली चीज थोड़ी सी मिल गई। यही मैं तुमको कहता हूँ, कितना समझाऊं कितना बताऊं, जब तुमको तुम्हारे स्वरूप की थोड़ी सी भनक ना मिलेगी तो तुम शेर जैसी दाढ़ नहीं मार सकते, तुम शेर जैसे नहीं हो सकते, तुम निर्भय नहीं हो सकते, तुम भीरू होगे, तुम बंधन में होगे, तुम लगाव में होगे, तुम डरते रहोगे, मरते रहोगे इस जगत में। तो स्वरूप आए बगैर तुम नहीं दाढ़ सकते, तुम अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। समझते इस बात ने? तो सत्संग यही काम करता है और क्या करता है, तुमको जगाता है, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की ओर ले जाता है, तुम्हें शेर बनाने की कोशिश करता है, तुम्हें विद्वान बनाने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सत्संग शब्द पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग क्या है, इसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान करके तुमने सत्संग में बैठना चाहिए। ये मत देखो कि यहाँ भीड़ थोड़ी है, यहाँ ज्यादा है, ज्यादा भीड़ है वहां चलो, कम भीड़ है वहां क्या रखा है। भीड़ को मत देखो, चमत्कारों को मत देखो, प्रलोभनों को मत देखो, तड़क भड़क को मत देखो, डांस को, संगीत को मत देखो, सजे हुए महात्माओं को मत देखो। तुम देखो वहां तुम्हें बताया क्या जा रहा है, तुम्हें जगाया जा रहा है कि सुलाया जा रहा है, तुम्हें भटकाया जा रहा है कि रास्ते पर लगाया जा रहा है। तुम थोड़ा थोड़ा सोच लिया करो। तुम जाते तो नजर नहीं आते, तुम मेरे पास ही आते हो, लेकिन मेरे को पता है तुम टीवी पर वही देखते हो जो मैं बता रहा हूं, जो नहीं देखना चाहिए वही देखते हो, उन्हीं में रंग आता है। कई बहनें हैं, भाई हैं, बताते हैं हा क्या सत्संग किया महाराज ने, क्या सत्संग किया। और मैं उन सत्संग को देखता हूं, मैं कहता तुमको भटका रहे हैं, जो तुमको तुम्हारे स्वरूप से बाहर जोड़ रहे हैं, जो तुम्हें किसी देवी देवता से जोड़ रहे हैं, अवतार से जोड़ रहे हैं, पीर पैगंबर से जोड़ रहे हैं, कोई बाहरी तीर्थ से जोड़ रहे हैं, तीर्थ व्रत से जोड़ रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं, वहां सत्संग कतई नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना और कोई बात नहीं। मैं यही समझाता हूँ कि सत्संग की माया कर, जीवन सफल बनाया कर। इतना तो बतेरा होगा सत्संग के बारे में, सत्संग को पहचानने के लिए सत्संग का क्या मतलब है। अब दूसरा शब्द है इस लाइन में कि जीवन सफल बनाया करें। अब आप सफलता किस चीज में मानते हो? सफलता ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम संसार की ओर से भरपूर हो जाएं, संसार की सारी सुविधाएं हमारे पास हो जाएं, संसार की ओर से हमें मान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सब कुछ मिले जो बाहर का है। लोग इसमें सफलता समझते हैं, लेकिन ये सफलता नहीं है, ये विफलता है। विफलता का मतलब क्या कि ये तो है आपके पास, लेकिन भीतर का क्या है। इसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास भीतर का भी हो तो सफलता है।
बाहर संसार का तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ तुम्हें चाहिए, यदि वो सब भी हो और तुम भीतर की आत्मा भी हो, तुम्हारे पास परमात्मा भी हो, भीतर की समझ भी हो, विचार विवेक प्रेम भी हो, शांति संतोष भी हो, तो इस सब के साथ जो बाहरी चीजें हैं, बाहरी समृद्धि है, संपदा है, इसके साथ तुम्हारे से भीतर की भरपूरता भी हो, आत्मा की ओर की भरपूरता भी हो, दोनों जहां तुम्हारे पूरे हो, भीतर से भी तुम पूरे हो और बाहर से तुम पूरे हो, मैं उस अवस्था में कहता हूं कि तुम्हारा जीवन सफल होगा। अगर तुम आत्मनिर्भर नहीं हो, अगर तुम भीतर से भरे पूरे नहीं हो, बाहर से भरे पूरे नहीं हो, तुम किसी तरह से आश्रित हो, तो अभी तक आपकी सफलता नहीं आई है। आपके पास काम चलाओ जगत भी है, धन दौलत भी है, सब सुविधा भी है, और आपके अंदर आधार भी है आत्मा का, भीतर का, परमात्मा का, तो सफलता है। एक चीज में सफलता नहीं है। यदि तुम बाहर की सारी चीजों को पाने में सफलता समझते हो तो ये विफलता है। अगर बाहरी सारी चीजों को छोड़ के तुम केवल आत्मा को पाना चाहते हो, ये भी विफलता है। दोनों ओर की विफलता है। एक ओर से एक स्थिति में तो तुम पदार्थ की ओर से कंगाल हो, एक अवस्था तुम आत्मा की ओर से कंगाल हो। एक भी चीज, कोई सी भी चीज, चाहे भीतर की चीज आपके पास ना हो तो कंगाल हो, अगर बाहर की चीज तुम्हारे पास ना हो तो आप कंगाल हो, भिखारी हो, तो आश्रित तो हो जाओगे ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि संसार इतनी भरपूरता में हो आपके पास के बहुत ज्यादा हो, ये नहीं कह रहा। काम चलाने के लिए तो होना ही चाहिए। उसको तुम्हारा कर्म से पा सकते हो, तुम अपने कर्म से पा सकते हो ना, काम धंधे से पा सकते हो। उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं, किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु सदगुरु के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जो तुम कर्म से पा सकते हो वो मांगते क्यों हो? किसी भी जरिए से मांगते हो, तुम रोते हो, जैसे बच्चे रोते हैं ना दूध पीने के लिए, तुम दूसरे ढंग से रोते हो, वो रोते सुनाई देते, तुम मांगते हुए रोते हो। अब बड़े हो गए फिर भी क्यों रोते हो? छोड़ दो ये बात, अपने कर्म के आधार पर आ जाओ। तो ठीक है, मैंने कहा कि आपका बैलेंस खराब हो गया है, या तो भीतर का नहीं है या बाहर का नहीं है। भीतर का ज्यादा है तो भीतर का बिल्कुल नहीं है, भीतर का ज्यादा है तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई खुश रह सकता है क्या? कोई आत्मनिर्भर हो सकता है ऐसी स्थिति में? ऐसी हालात में नहीं हो सकता, कोई भी कत्ते नहीं हो सकता। एक बार की बात है कि एक राजा बीमार पड़ गया। वैद्य बुलाए गए तो वैद्यों ने जवाब दे दिया कि इसको तो कोई दवाई नहीं लग सकती, ये तो मरेगा। आखिर ने एक और वैद्य आ गया, समझदार, कहेंगे नहीं, इसकी एक दवाई है। कि क्या दवाई है? कि एक दवाई है, अगर इस राजा को किसी शांत आदमी का कुर्ता मिल जाए पहनने के लिए तो ये बच सकता है। तो राजा ने हुक्म दिया, उसके वजीर वगैरह इकट्ठे हुए, कहने के क्या करें क्या? शांत आदमी का कुर्ता लाओ, ये तो छोटी सी बात है। शांत आदमी का कुर्ता लाओ, राजा को पहना दो, राजा ठीक हो जाएगा। अब छोड़ दिया उन्होंने, ग्रुप खोजने लगे कि कोई शांत आदमी मिल जाए। नगरी में गए, किसी ने कह दिया कि यह एक आदमी शांत है, उसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, कार है, गाड़ियां हैं, जितनी भी सुविधाएं जगत के, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ उसके पास। हो सकता है वो शांत हो, तुम उसके पास चले जाओ। तो मंत्री उसके पास चले गए, जाकर के सवाल कर दिया कि आप शांत हैं? अगर शांत हो तो हमने आपका एक कुर्ता चाहिए। कहने लगा, तुम मेरे को शांत क्यों समझते हो? कि मैं यूं समझते हैं कि आपके पास सब कुछ है, जितना भी पदार्थ है, बाहर का सारा संसार है, सब आपके अधीन है, आपके चरणों में है। हो सकता आप शांत हो गए हो सब कुछ पा करके। कहने लगा, शांत तो मैं भी नहीं हूं, कुर्ता कहां से दूं? शांत तो मैं नहीं हूं, शांत होता तो कुर्ता दे देता। कुर्ते तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, अनंत है, और भी अनेक को बांट सकता हूं, सारे शहर को बांट सकता हूं, लेकिन मैं शांत तो नहीं हूं, एक कुर्ता भी कैसे दूं? कि शांत क्यों नहीं है?
कि मैं चाहता हूं कि मेरी अगली 21 पीढ़ी बैठी खाएं, या मेरे पास से 1-2 पीढ़ी खा सकते हैं। बहुत चिंतित हूं, मेरे को तो नींद भी नहीं आती, मैं शांत नहीं हूं। कुर्ता मेरे पास नहीं है, धन दौलत ये सब है, लेकिन भीतर तो कुछ नहीं है। भीतर तो मैं गरीब हूं, कंगाल हूं। ये बात समझ गए होगे आप कि बाहर का अगर सुख कुछ भी ना हो तो उसके पास कुछ नहीं है, वो अशांत है। अशांत है तो उसके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। ये भीतर की शांति है तो सब कुछ। शांति परम धनमस्ति, कि शांति परम धन होता है। तो आकर के वो राजा के पास आ गए, उनके जो मंत्री थे खोजने गए थे शांत आदमी का कुर्ता। तो वहां वैद्य था, कहने लगा कोई बात नहीं, फिर खोजो, हो सकता है मिल जाए। वो फिर खोजने गए। किसी ने कह दिया कि एक महात्मा रहता है, नदी के किनारे एक झोंपड़ी है, संगीत सुनता रहता है, ध्यान करता रहता है, आनंद से रहता है, कोई लगाव नहीं किसी से, बिल्कुल नर संबंध सा नजर आता है, शांत है, बिल्कुल शांत है, कोई संसार की इच्छा लालसा का कल्पना नहीं है, बिल्कुल शांत है। वो उसके पास चले गए। उसके एड्रेस पर वजीर जाकर के कहने लगे कि आप शांत दिखाई देते हो, हमें आपका एक कुर्ता चाहिए। लेकिन मैं शांत तो हूं, कुर्ता मेरे पास नहीं है। शांत तो हूं लेकिन कुर्ता मेरे पास नहीं है, कुर्ता कहां से दूं? अब दोनों ओर की कंगाली मैंने आपको समझा दी है कि जिसके पास धन था उसके पास शांति नहीं थी, जिसके पास शांति उसके पास धन नहीं है। जिसके पास शांति वो एक कुर्ता भी नहीं दे सकता, उसकी शांति का क्या अर्थ है? उसके संतोष का क्या अर्थ है जो एक कुर्ता भी नहीं दे सकता? जो थोड़ा सा भी किसी को नहीं दे सकता, उसकी शांति का अर्थ क्या है? और उसके धन का क्या अर्थ है जो बिल्कुल अंदर से भटका हुआ है, टेंशन ही टेंशन है। भीतर से भी भरपूर हो, बाहर से भरपूर हो, तभी की बात है। फिर आ गए दरबार में, कहने लगे महाराज एक शांत आदमी तो मिला था पर उसके पास कुर्ता ही नहीं था, क्या दे बेचारा। शांत आदमी का क्या इतना कंगला होना चाहिए, कुर्ता भी ना हो उसके पास? होना चाहिए क्या? ऐसा तो होना चाहिए, कुर्ता तो दे दे। तो ये अति की बातें हैं, अति हम पसंद नहीं करते। अति पर मत जाओ, संपूर्णता पर जाओ। दोबारा आकर के फिर कह दिया कि महाराज शांत तो मिल गया, कुर्ता नहीं मिला उसके पास। फिर वैद्य ने कह दिया ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसको अपने समझ से। ये कुछ छोटी सी कहानी थी, मैंने और अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको थोड़ा लार्ज कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया अच्छी तरह से। तो फिर आ गए वापस, आकर कहने महाराज शांत आदमी तो मिल गया, कुर्ता नहीं मिला। वहां वैद्य था, कहने लगे जाओ फिर खोज करो, मिल जाएगा कोई न कोई, ऐसा ही मिल जाएगा जो शांत भी और कुर्ता भी हो जिसके पास, ऐसी खोज करो तुम। फिर चले गए खोजते खोजते, एक आदमी ने कहा कि हाँ एक आदमी है जो शांत है, लेकिन आम सा गृहस्थी आदमी है। वैसा धनी आदमी नहीं है कि राजा जैसा हो, कोई ऐसा बड़ा हो धनवान, वैसा नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई फकीर हो बिल्कुल एक कन्ने रंधा हो झोपड़ी झापड़ी में, ऐसा भी नहीं है। एक आम आदमी है, गृहस्थी आदमी है, सुखराम उसका नाम है। उस सुखराम के पास चले जाओ, वो शांत आदमी है। और जाए कहने लगा कि आप शांत हो? कहने लगा मैंने तो पहली बार सुना है कि आप शांत हो। मैं तो हूं ही, पूछने की क्या बात है, मैं तो शांत ही हूं, मैं कभी अशांत होकर नहीं देखा, तो मैं कैसे कहूं कि मैं शांत हूं? मैं तो शांत ही हूं। बोलो क्या बात है? कि आपका कुर्ता चाहिए, कि ले जाओ ये कुर्ता, क्या 2 कुर्ते ले जाओ। यहां से उसको कुर्ता मिल जाता है। ऐसा आदमी मिल गया, वो गृहस्थी, आम गृहस्थी आदमी। मैं किसी बड़े आदमी की बातें नहीं कर रहा, एक आम गृहस्थी आदमी की बातें कर रहा हूं, तुम्हारी बातें कर रहा हो। तुम भी ऐसे हो सकते हो कि कुर्ता भी दे सको और तुम शांत भी हो सको, मैं ये कह रहा हूं। तो आम आदमी है, अपना न नशा करता है, ना मांस मिट्टी खाता है, नेक कमाई करता है, अपने जो किया धरा है उसमें संतोष रखता है, सब्र है उसके अंदर, 2 टाइम भजन करता है, सारी चीजें उसके बाहर काम चलाने की भी सारी चीजें हैं, आत्मा का ठहराव भी उसके पास है। मैं चाहता हूं ऐसी भरपूरता, अगर ऐसी भरपूरता आ गई कि तुम भीतर से भी ठहरे हो और संसार की ओर से भी तुम कायम हो, तो मैं कहता हूं वो सफलता है।
इससे पहले सफलता नहीं है। और तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास संसार का सब कुछ है, रोटी की मौज है, मकान है तुम्हारे पास है, कपड़ा तुम्हारे पास, सारी चीजें हैं, धन दौलत भी है काम चलाने के लिए। और राम का नाम और ले तो क्या होगा? इस साथ साथ में अगर राम का नाम भी ले लो, ध्यान भी कर लो, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम भरपूर हो जाओगे दोनों ओर से, भीतर से भी बाहर से भी। मैं इसलिए कहता हूं जो भीतर से जो कमजोर हैं, जो भीतर से गरीब हैं, वो दुखी रहेंगे, सदा दुखी रहेंगे, उनके पास चाहे कुछ भी है। और जिसके पास बाहर का कुछ भी नहीं है, भीतर का जो आत्मा स्थित है, वो भी दुखी रहेंगे, वो आश्रित रहेंगे। दो रोटी के लिए उन्हें जो अपना कमंडल फैलाना पड़ेगा, रोटी के लिए कमंडल फैलाना पड़ेगा, कपड़ा मांगना पड़ेगा। ये दुर्दशा एक भगवान को मानने वाले की है। भगवान को मानने वाला तो अमीर होना चाहिए, कुछ भी ना चाहिए जिसको, और वो मांगता फिरता है। ये कंगाली है उसकी भी। मैं कहता हूँ दोनों ओर से भरपूर होना चाहिए आदमी, बाहर से भी भीतर से भी। ये तुम्हें सत्संग से ही पता चलेगा, ये सत्संग से समझाने से तुमको पता चल जाएगा। तो आदमी जो है वो अतिवादी है, अतिवादी, अति में जीना चाहता है वो। अति का मतलब समझते हो? अति का मतलब वैसे तो अधिकता होती है, अधिकता का नाम अति है, लेकिन यहाँ अति का मतलब मैं दूसरा लेता हूँ। अति का मतलब छोर लेता हूँ। जैसे आप हो, आपके दो छोर हैं, दो किनारे हैं, दो पोल हैं। एक आत्मा का पोल है, एक तुम्हारा शरीर का पोल है। शरीर तुम्हारा सबसे भारी है, बाहर का है, और आत्मा सबसे भीतरी है। तो हमारी आदत में हुआ क्या है कि या तो भीतर की ओर दौड़ लगाई है या बाहर की ओर दौड़ लगाई है। भौतिक आदमी परमात्मा को नहीं मानते, ये अतिवाद है। और परमात्मा वाले जो पदार्थ को, प्रकृति को नहीं मानते, ये अतिवाद है। एक प्रकृति को नहीं मानता, जो परमात्मा को मानता है, ये अतिवाद है। एक परमात्मा को मानता है, प्रकृति को नहीं मानता, ये अतिवाद है। ये दोनों नास्तिक हैं, समझते हो? नास्तिक का मतलब है कुछ को मानना और कुछ को ना मानना। आधे आस्तिक आधे नास्तिक। अतिवादी है मेरा आधा नास्तिक होता है, अतिवादी मेरा आधा आस्तिक होता है। नास्तिक आदमी है जो केवल परमात्मा को मानता है, जो केवल शरीर को मानता है, आत्मा को नहीं मानता। आध्यात्मिक जो केवल आत्मा को मानता है, शरीर को नहीं मानता है। ये दोनों अतिवादी हैं, दोनों नास्तिक हैं। ये आध्यात्मिक परमात्मा को मानने वाला भी नास्तिक है, क्योंकि वो प्रकृति को नहीं मानता, परमात्मा के एक हिस्से को नहीं मानता है। और प्रकृति को मानने वाला परमात्मा को नहीं मानता, वो भी नास्तिक है, क्योंकि अस्तित्व के एक हिस्से को नहीं मानता है। जो संपूर्ण को मानता हो वो संपूर्ण आदमी है। जो संपूर्ण से कनेक्शन हो वो संपूर्ण आदमी, वो पूरा आदमी है, वो कम नहीं है किसी भी दृष्टि से। तो आपने जो सर्व अस्तित्व है, जो आप हैं, अपने पूर्ण स्वरूप को ही पाना है। पूर्ण स्वरूप से ही आपने अपना जो कनेक्शन रखना है, शरीर से भी ठीक कनेक्शन रखना है, आत्मा से भी ठीक कनेक्शन रखना है। आपने अपनी पूरी जरूरत को पहचानना है। आपकी पूरी जरूरत क्या है ये पहचानना है आपने, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। क्या पदार्थ ही आपकी पूरी जरूरत है? नहीं। क्या आत्मा ही आपकी पूरी जरूरत है? पदार्थ और आत्मा दोनों ही चीजें आपकी पूरी जरूरत है। दोनों से कनेक्शन ठीक होना चाहिए। इसके लिए तुमने साधना करने के, यह आम काम नहीं है। ये आम काम नहीं है। तुमको डुबो लेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको डुबो बैठेंगी, पक्ष ले जाओगे या उधर का या उधर का। तो ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है आपके लिए कि जो आपका सिर है, जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क, इसके दो हिस्से हैं भीतर। एक तो वो हिस्सा है जो बिल्कुल स्थिर है, स्थिर पोल। एक वो हिस्सा बिल्कुल सक्रिय है, जो हमेशा सक्रिय रहता है, क्रिया में रहता है, क्रम में रहता है, हलचल में रहता है। एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल को हलचल नहीं करता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर ही है ये चीजें, ये कैपेसिटी कि एक अंदर स्थिरता है बिल्कुल, एक जगह जो अस्थिरता है बिल्कुल। और दिमाग, ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो कहीं दोनों के बीच में करता है। जहां तुम्हारा स्थिर पोल है दिमाग का, जहां तुम्हारा सक्रिय पोल है दिमाग का, उसके बीच में जो स्थान है संतुलित, असली जो मेच्योर जो है ये मस्तिष्क, वो बीच में करता है। और बीच में वो मस्तिष्क जो तुम्हारा निवास करता है, उसी के लिए तुम्हें कह रहे हैं कि बीच में ठहर जाओ,
भीतर भी कनेक्शन हो जाए, थोड़ा सा बाहर भी कनेक्शन हो जाए, थोड़ा बीच में आनंदित और प्रफुल्लित क्यों नहीं रहते, पूरे समझदार क्यों नहीं रहते। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया थोड़ा थोड़ा करके कि आपने अति से बचना है। अति से बचना चाहिए ना। अति में सुख नहीं है, अति में टेंशन है, अति में अधूरापन है, अति में सत्संग नहीं है, संपूर्णता में सत्संग है। जहाँ संपूर्णता हो वहाँ सत्संग है, जहाँ अति हो वहाँ सत्संग नहीं है। जहाँ मोक्ष के लिए, जहाँ ये जन्म मरण के लिए तुमको निषेध करते हैं कि जन्म नहीं लेना हमने, कि हमने मोक्ष पाना है, वहाँ भी सत्संग नहीं है, क्योंकि वहाँ अति है। वहाँ अति है, एक अस्तित्व के एक पोल के साथ तुम्हें जगाया जा रहा है, आधा छुटवाया जा रहा है, आधा पकड़ाया जा रहा है, वहाँ भी सत्संग नहीं है। लेकिन अजीब बात है, जो सत्संगी होते हैं, जो सतगुरु महाराज होते हैं, जो गद्दी पर बैठे बैठे ये कहते हैं कि मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा, मैं तुमको जो जन्म मरण से पार लगा दूंगा, और अगले दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाने की इतनी खुशी, औरों के लिए इतना निषेध कि तुम्हें जन्म नहीं लेना चाहिए, अपने जन्म लेने की खुशी मना रहे हैं, लोगों को उपदेश करते हुए तो जन्म नहीं लेना चाहिए। क्या मामला है, ये क्या नाटक है? सब नाटक है। सावधान हो जाओ और सत्संग को पहचानो, और सत्संग तब सुना करो। थोड़ा सा अपना नाम का जप कर लिया करो। जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन बार बार नहीं मरना, जिन्हें नाम रसायन कर लिया उन अपना जन्म सफल कर लेना। सुधा सरोवर सिंह शिखर में चढ़ उधर उन पी लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लिया। अमर जोत घट घट के भीतर रोशन मन को कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। नाद नगारे बजे गगन में विलय आनंद में कर लेना। एक रस रह सच्चे तन में धाम अपन को कर लेना। अपने को धाम बना लिया। तुम कहाँ जाओगे? तुम धाम ही हो। तुम सरोवर में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा हम ही धाम है। सतलोक हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, किसी में लोक पर नहीं है, कि साथ में लोक पर नहीं है, कि चौथे लोक पर है। तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी आत्मा सत स्वरूप है। सत स्वरूप आत्मा ठहरे तो सतलोक में गए, इससे पहले सतलोक में नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी। सत्संग को पहचाने और अपना उद्धार कर लें। ठीक है। सत चैतन्य।